स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग अपनी ग्रेड 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में तकसीम किया गया है उनके टेम्परेचर वाला। अब हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने प्लूटन्स को स्टडी करना है, प्लूटन्स के बारे में पढ़ना है। प्लूटन के नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि प्लूटन का मतलब है आलूदगी, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे माहौल में आलूदगी का सबब बनती हैं प्लूटन्स कहलाती हैं। अब प्लूटन की तारीफ़ है यहाँ आपके पास कि प्लूटन एक नकारा मादा है जो हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा करता है। तो प्लूटन हमारे पास क्या है? प्लूटन हमारे पास वो बेकार किस्म का मादा है, ऐसा नकारा किस्म का मादा है जो हमारी हवा को, हमारे पानी को, हमारी मिट्टी को आलूदा करता है। अब जैसे देखिए हमारे पास कोई भी एक चीज़ हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, वो हमारे पास एक मुफीद गैस है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे पास नुकसानदा बन जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो हवा में ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारा माहौल आलूदा होना शुरू हो जाएगा। अब फैक्टर्स जो हैं, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड प्लूटन बन रही है अगर, तो उसके पीछे कुछ चीज़ें होंगी। तो हम लोगों ने वो फैक्टर्स देखने हैं जो उस प्लूटन की वजह बनते हैं, जो उस प्लूटन को ज़्यादा करने का सबब बनते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लूटन की शिदत का तयन करते हैं? उसकी केमिकल नेचर है, उसकी कंसनट्रेशन है और उसकी बका है। यानी कि आपके पास जो प्लूटन्स हैं वो प्लूटन्स की केमिकल नेचर कैसी होगी, वो किस तरह से अफेक्ट करते होंगे, उनकी कंसनट्रेशन कितनी होगी, तादाद में कितने ज़्यादा पाए जाते होंगे और उनका बका। ये प्लूटन इन्वायरमेंट में इंसानी सरगर्मियों की वजह से बनते और खारिज होते हैं। ये इन्वायरमेंट को ज़िंदगी के लिए नुकसानदा बना देते हैं। तो हमारे पास प्लूटन्स क्या हुआ? प्लूटन्स हमारे पास वो मादा हुआ, वो चीज़ हुई जो आलूदगी का सबब बनते हैं। अब हमारे सिर्फ प्लूटन्स हैं जो पूरे माहौल की आलूदगी का सबब बन रहे हैं, लेकिन एक वो वाहिद चीज़ जो सिर्फ एक ही चीज़ को आलूदा कर रही है वो हमारे पास कंटेमिनेंट्स कहलाती है। जैसे देखें, जबकि कंटेमिनेंट्स वो मादे हैं जो किसी चीज़ को नाखालिस बना देते हैं, यानी उसमें आलूदगी शामिल कर देते हैं। जैसे हमारे पास जब बहरी जहाज़ चलते हैं समुद्रों में तो उनके नीचे ऑयल के टैंक्स मौजूद होते हैं। अब वो उन ऑयल के टैंकों में से ऑयल रसता है, ऑयल गिरता है, तो वो जो ऑयल गिरता है वो हमारे समुद्र में शामिल होता है और हमारे समुद्र को आलूदा बना देता है। तो वो जो बहरी जहाज़ का ऑयल हुआ वो हमारे पास कंटेमिनेंट हुआ। हवा में मौजूद नुकसानदा मादे हवा के प्लूटन्स कहलाते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। हवा के अंदर तो ये ऑक्साइड्स वैसे भी पाई जाती हैं, लेकिन वो मादा, वो ऑक्सीजन, वो हमारे पास गैस जो हवा में ज़्यादा तादाद में पाई जाती हो और उसकी वजह से हमारी हवा आलूदा हो रही हो, हमारी हवा नाखालिस बन रही हो, इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदा साबित हो रही हो, वो हमारे पास हवा के प्लूटन्स कहलाएंगे। एक मुफीद मादा भी खास कंसंट्रेशन से ज़्यादा होने की वजह से नुकसानदा हो सकता है। हवा के प्लूटन्स जो हैं मौसम को बदलने, इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करने, पौधों को नुकसान और इमारतों को तबाह करने का बाइस बनते हैं। हवा के प्लूटन्स क्या क्या कर सकते हैं? मौसम के बदलने में इंसानी सेहत को अफेक्ट करते हैं, इंसानी सेहत बुरी तरह अफेक्ट होती है, पौधों के लिए भी नुकसानदा होते हैं, इमारतों के लिए भी नुकसानदा होते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा हर जगह पहुँचती है। हमारे पास प्लूटन्स के यहाँ एग्ज़ाम हैं। प्लूटन्स के हमारे पास दो तरह के एग्ज़ाम हैं। कुछ प्लूटन्स को हम प्राइमरी प्लूटन्स कहते हैं और कुछ प्लूटन्स को हम सेकेंडरी प्लूटन्स कहते हैं। जो आपके पास प्राइमरी प्लूटन्स है वो हमारे पास ऑक्साइड्स हो जाएंगे, हवा के जो ऑक्साइड्स हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐसी गैसेज हो जाएंगी, वो हमारे प्राइमरी प्लूटन्स हो जाएंगे। असल में प्राइमरी प्लूटन्स हमें मिलते कैसे हैं? कोई भी फॉसल फ्यूल्स है हमारे पास या ऑर्गेनिक अशियाँ हैं, फॉसल फ्यूल जैसे जानवरों के बाक़ियात, मुर्दा अजसाम, ये जो तमाम चीज़ें हैं और जो ऑर्गेनिक अशियाँ हैं, जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो इनसे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, इनसे जो पोल्यूटेंट्स खारिज होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अगर आगे रिएक्ट करते हैं या हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का रिएक्ट करवाते हैं उनके साथ, तो उसके नतीजे में जो नए पोल्यूटेंट्स हमारे सामने आएंगे, जो पोल्यूटेंट्स बनेंगे, वो हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। ज़्यादातर पोल्यूटेंट्स को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में तकसीम किया जाता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो नकारा प्रोडक्ट्स हैं जो फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक अशिया के जलने से बनते हैं। ये सल्फ़र के ऑक्साइड्स SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फाइड है। कार्बन के ऑक्साइड्स
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड खासतौर पर नाइट्रिक एसिड NO, हाइड्रोकार्बन CH4, अमोनिया और फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। सेकेंडरी प्लूटेंट्स हैं नीचे। सेकेंडरी प्लूटेंट्स प्राइमरी प्लूटेंट्स के मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। जैसे आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला बनता है H2SO4, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बनता है HCO3 और नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बनता है HF, ओजोन है आपके पास O3। अब आगे हवा के प्लूटेंट्स के सोर्सेज कि असल में जो हवा के अंदर प्लूटेंट शामिल हो रहा है वो कहाँ कहाँ से निकल रहा है। अगर कार्बन भी है हमारे पास, कार्बन एक प्लूटेंट बन रही है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कार्बन को ज़्यादा मिकदार में खारिज कर रही हैं, जिनकी वजह से कार्बन जो है वो प्लूटेंट बनना शुरू हो गया। जैसा कि आपको मालूम है एटमॉस्फेयर का 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पर मुश्तमिल है। अगरचे दूसरी गैसेस बहुत कम मिकदार में हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस इन्वायरमेंट का तयन करता है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए ये छोटी मिकदारें खास कंसनट्रेशन तक तो बेज़रर समझी जाती हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से पिछले 60 सालों में कुछ इलाकों में इनकी कंसनट्रेशन हिफाजती हद से भी बहुत बढ़ गई है। आगे हम लोगों ने पहला प्लूटेंट अपना देखना है कि वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। कार्बन के ऑक्साइड्स हैं CO और हमारे पास है CO2। कार्बन के ऑक्साइड कैसे हैं, आपके पास आतिशफिशा पहाड़ होते हैं ना, जिन्हें हम लावा भी कहते हैं, जब वो फटते हैं उनके अंदर से कुदरती तौर पर आतिशफिशा निकलती है, तो उस दौरान में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक अशिया हैं, जैसे हमारे पास कोई दरख्त गिर गए या और भी जो चीज़ें हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाती हैं तो उनसे भी कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये दोनों गैसेस आतिशफिशा पहाड़ों के फटने और ऑर्गेनिक अशिया की कुदरती तौर पर डिकम्पोजिशन के दौरान खारिज होती हैं। सेकंड हमें कहाँ से मिलती हैं? इन गैसेस के खारिज होने का सबसे बड़ा सोर्स फॉसल फ्यूल्स का जलना है। हर किस्म की गाड़ियों के इंजनों, इंडस्ट्री की भट्टियों या खुली हवा में फॉसल फ्यूल्स के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। अब इंडस्ट्री की भट्टियाँ यानी कि जहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं, गाड़ियों में से जो धुएँ वगैरह निकलते हैं वो तमाम। लास्ट पर है आपके पास कि जंगल की आग और लकड़ी के जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती है। ख़ास तौर पर जब ऑक्सीजन की महदूद सप्लाई हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अखराज बढ़ जाता है। बस आज के लिए आप लोग